You guys are doing fantastic. चलिए बहुत सारी खबरें लेके आए आज, लेकिन एप्पल क्या कंपनी है यार, मुझे समझ में नहीं आता है। अब नंबर 1 टॉप स्मार्टफोन शिपर 2025 के हो गए हैं एप्पल। जी हाँ, मतलब रेवेन्यू से तो हमेशा ही आगे थे, अब स्मार्टफोन के जो शिपमेंट्स है उसके हिसाब से भी नंबर 1 पे आ गए, सैमसंग को बीट करके। सैमसंग एकदम उनके पास में है, लेकिन सेकंड नंबर पे आ गया। और बाकी ये जो चाइनीज ब्रांड्स है ना, उन्होंने उनके पोजीशंस मेंटेन किए, शाओमी, ओप्पो, वीवो वगैरह, वो सब उनके पीछे ही है। बट क्रेजी, मतलब एप्पल क्या कमा रहा है, कितने खरीद रहे हो आप आईफोन्स, पता नहीं। जी हाँ, एआई की वजह से ये होने ही वाला था। अब अमेजॉन दोस्तों एआई के टूल्स यूज करने वाला है। उनका अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोज जो है, उनके कॉस्ट कट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए उनका टीवी और फिल्म प्रोडक्शन है वो। मतलब हम भी इधर एआई इस्तेमाल करने लग गए। हम ही क्यों दोस्तों, अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनी, एमजीएम स्टूडियोज जैसा बड़ा जो प्रोडक्शन हाउस है, वो भी अब एआई इस्तेमाल कर रहे हैं। धीरे धीरे तो ऐसे लगता है कि वीडियोग्राफी, एडिटिंग, ये जो शूट वगैरह रहता है ना, वो ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सब कुछ बनाएंगे तो एआई के साथ ही बना देंगे। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डालो और मूवी बन गई। अच्छा, ये अगली खबर जो है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही है मुझे। रियलमी ले ऑफ कर रहा है उनके लोगों को इंडिया में। ये बेसिकली ओप्पो का जो रिस्ट्रक्चरिंग चालू है ना, उसके लिए है। मतलब ओप्पो जो है वो पहले रियलमी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता था, लेकिन अब सब कुछ ओप्पो के नीचे आ गया। एंड कॉस्ट कटिंग एंड ऑपरेशनल स्ट्रीमलाइनिंग की वजह से लोगों के ले ऑफ चालू हो गए हैं। आई डोंट नो, मतलब वन प्लस का इंटरनेशनल जो है उधर कट कर दिया है, इधर रियलमी कट कर रहे हैं। मतलब I don't know what is going to 2026 looks tough. चलिए स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं। iQOO 15 अल्ट्रा चाइना में लॉन्च हो गया दोस्तों, 5699 युआन में, मतलब 74-75,000 अगर कन्वर्ट करते हो तो। 6.85 इंच का 2K 144 हर्ट्ज का LTPO AMOLED डिस्प्ले, 8 Elite Gen 5 पे आता है। Q3 गेमिंग चिप है, 50+50+50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 7400 mAh की बैटरी है। सो लुक्स वेरी गुड। I don't know whether it will come to India or not. Let's wait and watch. All right, बहुत सारे फोन्स Feb 19 को लॉन्च हो रहे हैं। Vivo V70, V70 Elite, जी हाँ, ये दोनों अनाउंस हो गए हैं। Feb 19 को इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। Elite जो होने वाला है ना, वो 8S Gen 3 पे होने वाला है। मेटल फ्रेम होगी, बड़ी 6500 mAh की बैटरी, IP69। ऑब्वियसली इसका सबका अनबॉक्सिंग आने वाला है 15 तारीख से, जो अनबॉक्सिंग चालू होने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद दैट बेल आइकन। गोइंग टू बी क्रेजी। चलिए वक्त होता है लीक्स एंड रूमर्स का। ओप्पो का जो अपकमिंग फोल्डेबल फोन है दोस्तों, फाइंड N6, ये जो है ये NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे आ गया है। मतलब ग्लोबल लॉन्च होने ही वाली है, मार्च के अराउंड 1st और 2nd वीक ऑफ मार्च में लॉन्च हो जाएगा। 8.12 इंच का इनर डिस्प्ले है, 8 Elite Gen 5 पे होने वाला है। एंड 200 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाले, 6000 mAh की बैटरी। वाओ। ऑलराइट, MediaTek ने बेसिकली क्वालकॉम ने उनकी 8 Gen 5 अनाउंस कर दिया, लॉन्च कर दिया, उसके ऊपर फोन्स भी आ गए। MediaTek ने उसके कंपटीशन में Dimensity 9500S ये चिपसेट जो है ये अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, सो 8 Gen 5, 8 Elite नहीं, 8 Gen 5 के साथ ये compete करने वाला है। और ये अभी जो इंडिया में कुछ फोन्स लॉन्च होने वाले हैं, फॉर एग्जांपल Oppo Find X9s, Poco X8 सीरीज या फिर Realme GT8 सीरीज जो है, इसके ऊपर Dimensity 9500S हमें देखने को मिलने वाला है। ऑलराइट, iPhone 17e, मतलब हमने iPhone 16e को तो बहुत गाली दी थी, लेकिन इट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग फोन्स। अब उसका सक्सेसर iPhone 17e ये बहुत ही जल्दी आ सकता है। इनफैक्ट कुछ रूमर्स ऐसे हैं कि शायद 19 फेब को ही ये लॉन्च हो जाए, 20 फेब को। 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले, A19 चिपसेट है, एक सिंगल कैमरा होने वाला है। फिर भी प्राइस क्रेजी, 50, 60, 70, नॉट श्योर, बट इट इज गोइंग टू बी द चीपेस्ट टाइप। वैसे लीक्स के हिसाब से दोस्तों Vivo X300 अल्ट्रा जो है ये इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। दिस इज फ्लैगशिप का फ्लैगशिप, 8 Elite Gen 5, 6.82 इंच का 2K फ्लैट LTPO OLED डिस्प्ले होने वाला है। 200+50+200+5 मेगापिक्सल का रेयर में कैमरा होगा, 7000 mAh की बैटरी, 100 वॉट चार्जिंग, 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग। ओह, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फॉर श्योर। ऑलराइट, ये हमें पता ही था, लेकिन WTF न्यूज, अब जर्मनी को पता चल गया। जर्मनी फाउंड आउट कि बहुत सारे जो स्मार्ट वॉचेस है जो ब्लड शुगर चेक करके आपको बताते हैं, वो एक्चुअली में कुछ करते नहीं है, फेक नंबर्स दिखाते हैं, एस्टिमेटेड नंबर्स दिखाते हैं। मतलब लिटरली जो इंस्पेक्टर्स थे, जर्मन इंस्पेक्टर्स, उन्होंने कुछ 1200 ऑनलाइन लिस्टिंग देखे, चेक किए, और उसमें से 58% जो 2400 मॉडल्स को टेस्ट किए उन्होंने, 58% फेल हुए टेस्टिंग में।
सोचिए, मतलब ये जो स्मार्ट वॉच रीडिंग्स वगैरह देते हैं ना, हेल्थ वाले रीडिंग्स, आपके ब्लड प्रेशर एंड देन आपका जो शुगर वगैरह, प्लीज ध्यान मत दीजिए उसके पास। चलिए वक्त होता है रैपिड फायर का। सैमसंग की जो आने वाली चिपसेट है Exynos 2600, ये कहा जा रहा है कि Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 को बीट करती है 10% से, रे ट्रेसिंग बेंचमार्क्स जो बाहर आए उसके हिसाब से। नॉट रियली श्योर, मतलब बहुत सारे ऐसी खबरें आई हुई है कि Exynos 2600 इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब देखते हैं आने के बाद। वैसे कहा जा रहा है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, रूमर्स है iPhone 18 Pro Max जो है ना, बड़ी बैटरी के साथ आने वाला है। मतलब लास्ट ईयर कुछ 5000 थी, इस टाइम 5100 या 5200 mAh की होने वाली है। इंटरेस्टिंग। वैसे गूगल ने कंफर्म कर दिया है कि ये जो एयर ड्रॉप है ना, उनका खुद का एयर ड्रॉप, बेसिकली आईफोन से एंड्रॉइड पे आप या वाइस वर्सा सीमलेसली जो फाइल शेयरिंग होती है, वो सब एंड्रॉइड डिवाइसेस पे आने वाला है। वाह। वैसे यूट्यूब का जो ऑटो डबिंग फीचर है ना, वो 27 लैंग्वेजेस में अब सपोर्ट है और सब यूजर्स के लिए ओपन है। तो अगर आपको, मुझे भी देखना है इंग्लिश में बात करते हुए, बंगाली में या तमिल में बात करते हुए, यू कैन सी इट, ऑटो डब हो जाएगा। ट्राई कीजिए अभी। वैसे गवर्नमेंट ने भारत टैक्सी लॉन्च कर दी है दोस्तों। जी हाँ, ये ओला उबर जो है ना, उसके कॉम्पिटिशन में भारत टैक्सी आ गया है अब, एंड इट विल बी चीपर। वैसे ब्रेव आर्क 2-in-1 एंड्रॉइड पीसी इंडिया में लॉन्च हो गया है। ये Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 पे होने वाला है। 12.95 इंच का 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले, कुछ 14,500 mAh की बैटरी है, मेड इन इंडिया है, याद रखिए। ब्रेव आर्क 2-in-1। चलिए दोस्तों, आज की खबरें होती है खत्म इधर ही। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं है अगर अभी तक नहीं किया है कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना